बिहार में चुनाव अपना दस्तक दे चुका है और जैसे ही बिहार में चुनाव ने दस्तक दिया वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में सरगर्मी चालू हो गया है। सरगर्मी यह ऐसा है कि आप आए दिनों देखेंगे कि किस पार्टी के साथ तलाक हो गया और किस पार्टी के साथ किस पार्टी का गठबंधन हो गया, ये आप अचरज भरी नजरों से देखेंगे। जैसा कि पिछले एक दशक से यानी 10 सालों से हम देख रहे हैं कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीतिकरण जो है बहुत तेजी से देश में कर रहा है और उधर एक पार्टी अवसीदीन ओवैसी की पार्टी है, वो मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करती है। मुस्लिम ध्रुवीकरण जैसा भारत में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम हितों की जब बात करती है तो ओवैसी जी का कहना यह होता है कि मुस्लिम के हितों के साथ जो है सेकुलर ताकतें हमेशा गलत किया है। और इस केस में जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, राजद, सपा जैसी पार्टियां, द्रमुक जैसी पार्टियां, यह आरोप यह लगाती है कि ओवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है। लगातार ओवैसी पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये बीजेपी के बी टीम है। तो जब ओवैसी की पार्टी बीजेपी के बी टीम है तो फिर जो सेकुलर गठबंधन की ताकतें हैं, जो सेकुलर गठबंधन की पार्टियां हैं, वे इससे गठबंधन भला क्यों करेगा? यह सब मैं आपको इसलिए बता दूं कि बिहार में परसों एक अचरज भरी घटना हुई। अचरज भरी घटना यह हुई कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIM, वो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को न्योता भेजा हूं। न्योता किस बात का भाई? न्योता इस बात का कि मैं आपके साथ गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं। जब उनसे पूछा गया कि इसके बदले में क्या जवाब आया है तो उन्होंने कहा कि जवाब तो अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन वे मंथन कर रहे हैं और लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव दिशा में चल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं, हमारी पार्टी बीजेपी गठबंधन को कमजोर करना चाहती है, इसलिए हम इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनना चाहते हैं। अब तो राजनीति में उलटफेर वाली बात हो गई। जिस पार्टी को लोग बिहार में अछूत समझते थे वो अब इंडिया गठबंधन के साथ जो है शामिल होने जा रहा है। और क्यों ना शामिल हो, और इनकी भी मजबूरी हो जाएगी उन्हें शामिल करने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2020 के विधानसभा में ओवैसी की पार्टी को 5 सीट आता है और करीब 6 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जो है चुनाव हारती है। वो सीट है सीमांचल के, जो कि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया का वो क्षेत्र था और वहां पे राष्ट्रीय जनता दल डैमेज होती है। 5 सीट तो ओवैसी का पार्टी ही जीतता है और वही 10 सीट ऐसा है जिससे के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक जाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस क्या फैसला करता है। वह उनका जो फैसला होगा बिहार के आने वाले दिनों में जो राजनीतिक में एक नई दस्तक आपको दिखाई देगा, उसमें कुछ विशेष आपको देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी अब हमलावर नहीं होगी? क्या आप ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो सिवाय मुस्लिमों को कुछ कहता नहीं है? और बीजेपी अपने हिंदुत्व के राजनीतिकरण के लिए जाना जाता है, उसको विकास के एजेंडे और अन्य एजेंडों से विशेष मतलब नहीं होता है, क्योंकि हिंदुत्व के वोटों के आधार पे ही, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण के आधार पे ही बीजेपी फलती फूलती है। तो क्या ओवैसी जब इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो क्या इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को अपने पिच पर खेलने का मौका देगी? और दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन इनको मना कर देता है तो फिर किस लिहाज से कहेंगे कि बीजेपी के बी टीम है ओवैसी की पार्टी? सवाल यह उठता है कि इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं अगर बीजेपी का बी टीम हूं तो मैं आपके साथ तो सीट शेयरिंग मांग रहा हूं। कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने कहा था कि वे हमें 5 में से 4 लेकर गए हैं, इस बार हम 24 लेकर आएंगे, यानी कि वे लगभग 40 सीटों पर अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब सोचिए कि ओवैसी की पार्टी जब 40 जगहों पे चुनाव की तैयारी कर रही है और 40 सीटों पर जब चुनाव लड़ेगा तो इंडिया ब्लॉक की स्थिति क्या होगी? पक्के तौर पे मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा और मुस्लिम वोटों का बिखराव का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के वोटों का बिखराव और इनके वोटों में कमी, और इस प्रकार जो है ऑटोमेटिक एनडीए गठबंधन जो है वो लीड ले लेगी। बहुत दिलचस्प आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
फिलहाल इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और राजद के लिए ओवैसी जो है न उगलने वाली बात कर रहे हैं न निगलने वाली बात है। बहुत ही दिलचस्प आपको देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए और इसी तरह के तमाम जो बातें हैं उस पे हमारा निष्कर्ष, हमारा अवलोकन आपको मैं सुनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।